हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हॉकाई का एपिसोड नंबर 4 है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतावें, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी शानदार एक्सप्लेनेशन लाता रहूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकाई के गले पर तलवार से, और जैक हॉकाई को धमका रहा होता है। तभी पीछे से कैट आती है और बोलती है नहीं। तभी साथ ही में कैट की माँ एलिनोर भी आ जाती है और एक एवेंजर को अपने घर में देख के पूछती है कि एक एवेंजर मेरे घर में क्या कर रहा है। इन सब के बाद एलिनोर अपनी बेटी कैट से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। कैट उसे बताती है कि वह हॉकाई की पार्टनर है और उसके साथ मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पर काम कर रही है। यह सुनकर एलिनोर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वापस से पूछती है कि क्या ये एवेंजर वाला कोई काम है। तो हॉकाई उसके लिए साफ मना कर देता है, लेकिन कैट बोलती है नहीं, ये उसी लेवल का काम है जिसमें लोगों की जानें बहुत मुश्किल में है। तभी एलिनोर को एक मैसेज आता है जिससे उसको पता लगता है कि थोड़ी देर पहले किसी ने उसके लैपटॉप से उसके सिक्योरिटी से छेड़छाड़ की है। तभी वह कैट से पूछती है कि मेरे लैपटॉप से किसने छेड़छाड़ की। पहले तो कैट इसके लिए ना नुकुर करती है, लेकिन बाद में उसकी माँ के सख्ती से पूछने पर वह साफ साफ बता देती है कि केस के लिए कुछ सबूत ढूंढने के लिए उसने वो लैपटॉप का यूज किया था। ये सुनकर एलिनोर सीधा हॉकाई को घर से बाहर छोड़ने की बात कहती है। इसी बातचीत के दौरान हॉकाई की नजर रॉनिन की तलवार पर पड़ती है जो कि जैक के पास थी। बाहर जाते वक्त वह तलवार भी उठा लेता है। बाहर छोड़ते वक्त एलिनोर हॉकाई से कहती है कि केट कोई सुपर हीरो नहीं है। तो हॉकाई बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो बहुत माहिर है। तो एलिनोर बोलती है माहिर तो नताशा रोमानोफ भी थी, लेकिन फिर भी वह इसके बावजूद मारी गई। जिंदा रहने के लिए माहिर होना जरूरी नहीं। मैं चाहती हूँ कि केट इन सबसे दूर रहे। मैं पहले ही अपनों को खो चुकी हूँ। कैट ही सिर्फ मेरी अपनी बच्ची है इस दुनिया में, तो मैं चाहती हूँ तुम कैट को इन सबसे दूर रखो। तो हॉकाई बोलता है ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। तो एलिनोर उससे दोबारा पूछती है तो इसका मतलब तुम केस बंद कर दोगे। तो हॉकाई बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि कैट को सुरक्षित रखूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। जाते वक्त वह लॉरा को मैसेज करता है कि क्या वह उसके लिए स्लोन लिमिटेड नाम की कंपनी की तहकीकात कर सकती है। इसके बाद लॉरा का उसको फोन आता है। लॉरा उसे बताती है कि स्लोन लिमिटेड नाम की कंपनी का सीईओ जैक डुकेन है और वह सीधा ट्रैक सूट के लिए काम करता है, यानी कि वह एक तरह से ट्रैक सूट की ढाल है। उनका काला धन सफेद करता है। इन सब बातों को सुनकर लॉरा समझ जाती है कि हॉकाई को एक और दिन लगने वाला है। तो हॉकाई बोलता है हाँ मुझे यहाँ पर एक दिन और रुकना पड़ेगा। तो हॉकाई बोलता है हाँ जो बच्ची इसमें पड़ी है उसको खतरे में छोड़कर मैं नहीं आ सकता, उसकी मदद करना बहुत जरूरी हो गया है। तभी लॉरा बोलती है कि क्या कोई और चीज भी मिसिंग है। इसका मतलब वह एक रोलेक्स घड़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि खुद हॉकाई से एवेंजर के टाइम से जुड़ी हुई होती है। हॉकाई को लगता था कि वह घड़ी उसी टाइम नष्ट हो चुकी थी, लेकिन लॉरा के इस बात का जिक्र करने पर वह उसे बताता है कि चेक करो कि उसका ट्रांसमीटर अभी भी सिग्नल छोड़ रहा है। तभी लॉरा बोलती है ठीक है, मैं इसका पता करती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैट, एलिनोर और जैक के साथ में। एलिनोर कैट से आने वाले क्रिसमस की पार्टी के लिए कुछ सजेशन मांगती है ताकि वह अपनी कंपनी वालों को शानदार पार्टी दे सके, लेकिन कैट तो उससे उसके होने वाले मंगेतर जैक के बारे में बात करना चाहती थी। इसलिए वह एलिनोर को मना कर देती है कि मेरा इस बारे में बात करने का मूड नहीं है। लेकिन जब जैक और एलिनोर डांस कर रहे होते हैं तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना ये क्रिसमस हॉकाई के साथ में सेलिब्रेट किया जाए। तो वह सीधा हॉकाई को सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है, ढेर सारा पिज्जा और उसके लिए गिफ्ट लेकर। तभी हॉकाई कैट को बताता है कि जैक डुकेन स्लोन लिमिटेड का सीईओ है और वो ट्रैक सूट वालों का काला धन संभालता है। ये सुनकर कैट बोलती है ठीक है, अब हमें मॉम के सामने उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। इसी दौरान कैट हॉकाई को अपनी कुछ ट्रिक सिखाने के लिए बोलता है। क्रिसमस ट्री को सजाते हुए हॉकाई कुछ उसे ऐसी बातें बताता है जिस पर पहले तो वह विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर वह उसे एक सिक्के से दूर खड़े इंसान को बेहोश करना सिखाता है। पहले तो कैट इसमें असफल होती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वह ये सब सीख जाती है। फिर कैट हॉकाई को अपना कोई भी एक यादगार किस्सा सुनाने को बोलती है, तो हॉकाई उसे वापस नताशा के साथ हुई हुई यादों में ले जाता है। वह उसे बताता है वह नताशा से कैसे मिला और नताशा ने अपने आप को खत्म कैसे किया। बातों ही बातों में केट को पता चल जाता है कि वह ही रोनिन है। तो हॉकाई बोलता है उस हादसे को सबने अपने अपने तरीके से झेला है। मैंने वही किया जो मुझे सिखाया गया था, यानी कि लोगों को मारना। मेरी फैमिली भी थानोस के उस हमले में गायब हो गई थी, इसलिए मैंने अपने जीने के लिए ये वाला रास्ता चुना था। इसके बाद हॉकाई कैट को सोने के लिए भेज देता है और खुद भी अपना ईयरबड निकालकर अपनी फैमिली के सपनों में खो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में सुबह को दिखाया जाता है जब हॉकाई कैट को अपने तीर लाने के लिए एक पुलिस गोदाम में भेजता है। वह उसे लार्पर नाम के एक ग्रुप के बारे में बताता है जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। दोस्तों ये वही ग्रुप होता है जिसके पास रोनिन का सूट लेने के लिए हॉकाई गया था। कैट उस ग्रुप को ढूंढते हुए उनके पास में जाती है। उनसे मिलकर वह हॉकाई के एरोज लाने के लिए उनकी मदद मांगती है। उनमें जो पुलिस ऑफिसर होती है वो उनकी मदद के लिए तैयार हो तो जाती है,
लेकिन वह भी कैट से बोलती है कि ये मदद करके हमें क्या फ़ायदा होगा। तो कैट बोलती है जो आप कहें। ये सुनकर वह सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में बैठता है तो पीछे हॉकाई उसके साथ आके बैठ जाता है। पहले तो काजी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन हॉकाई उसे बताता है कि उससे सिर्फ बात करनी है। तो काजी भी उसकी बात सुनने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। हॉकाई काजी को समझाता है कि वह माया का खास आदमी है, यानी कि वह ही माया को समझा सकता है कि वह रोनिन का पीछा छोड़ दे, नहीं तो रोनिन को पकड़ने में उसकी और उसके साथियों की जान जा सकती है। हॉकाई काजी को यह भी बता जाता है कि यह कोई राय नहीं बल्कि धमकी है, अगर वह ऐसा नहीं करता तो उन सबकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैट और हॉकाई को एक साथ एक छत पर किसी घर की निगरानी करते हुए दिखाया जाता है। हॉकाई कैट के साथ मिलकर उस घर में घुसने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन कैट उसकी बात बीच में अधूरी सुनकर उस घर में सीधा घुसने को निकल जाती है। केट बड़ी चालाकी से उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक इंसान की मदद करके सीधा उसी घर में घुस जाती है। घर में आने के बाद वह किसी को उस घर में देखकर अपने तीर चलाती भी है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। जब हॉकाई उससे पूछता है कि उसने क्या देखा तो वह बताती है कि पता नहीं, यहाँ पर दीवारों पर भी स्ट्रोब लाइट लगी है। ये सुनकर हॉकाई भी शॉक्ड हो जाता है कि दीवारों पर स्ट्रोब लाइट्स क्यों लगी है। फिर कैट हॉकाई से पूछती है कि बताओ हम इस घर में क्या कर रहे हैं। तो हॉकाई बताता है कि तुम्हें एक घड़ी विंटेज रोलेक्स ढूंढनी है। ये घड़ी मेरे किसी दोस्त की है, उसने ये काम बहुत सालों पहले छोड़ दिया है, लेकिन अगर ये घड़ी किसी को मिलती है तो ये उसकी पूरे राज खोल सकती है। फिर तभी केट को वह घड़ी मिल जाती है। ये वही घड़ी होती है जिसके बारे में हॉकाई लॉरा को बोल रहा था कि उसका ट्रांसमीटर सिग्नल चेक करे। घड़ी के साथ ही कैट को एक डायरी भी मिलती है जिसमें क्लिंट के पूरे परिवार की इन्फॉर्मेशन होती है। जब ये इन्फॉर्मेशन वह क्लिंट को बता रही होती है तभी क्लिंट उसे उस घर से बाहर आने के लिए बोलता है, क्योंकि वह घर किसी और का नहीं बल्कि माया का होता है। तब तक केट को भी पता चल जाता है कि यह घर माया का है, क्योंकि वह उसकी फोटो वहां पर देख चुकी होती है। तभी क्लिंट का कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि कोई उस पर हमला कर देता है। जैसे ही क्लिंट पर हमला होता है उसी वक्त पीछे से केट पर भी कोई हमला कर देता है, यानी कि माया अब अपने घर के अंदर आ चुकी होती है। माया केट को पटक पटक कर धो रही होती है, क्योंकि माया एक प्रोफेशनल फाइटर थी। इधर हॉकाई कंफ्यूज हो जाता है कि अगर केट के साथ माया वहां पर लड़ रही है तो उसके साथ कौन लड़ रहा है। लेकिन इसी बीच उस इंसान के साथ लड़ते लड़ते वह अपना एरो चला के जिपलाइन बना देता है और कैट को बोलता है कि वह जिपलाइन से यहाँ तक आ जाए। कैट उस जिपलाइन का यूज करके उस टेरेस तक पहुंच तो जाती है, लेकिन इसके पीछे पीछे माया भी वहां पर आ जाती है। अब उस छत पर चारों के चारों एक दूसरे को धो रहे होते हैं, जिसमें हॉकाई और कैट तो एक तरफ होते हैं, बाकी वो दोनों अलग अलग होते हैं। तभी हॉकाई को गिरा हुआ देखकर कैट अपना हाई पिच वॉल्यूम वाला एरो चलाती है और तीनों उस ब्लास्ट से इधर उधर गिर जाते हैं। इसके बाद कैट माया को तीर मारकर उसको वहां से भगा देती है और जैसे ही हॉकाई को यहाँ पर मौका मिलता है तो वह उस नकाबपोश का जैसे ही नकाब उतारता है तो वह हॉकाई को शॉक देकर वहां से भाग जाती है। लेकिन तब तक हॉकाई उसका चेहरा देख लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि ब्लैक विडो असैसिन एलिना होती है, जो कि नताशा रोमानोफ की बहन होती है। उसके भागने के बाद हॉकाई कैट को समझाता है कि यहाँ हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और इन सब से मुझे अकेले ही निपटना पड़ेगा, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकता। तो कैट बोलती है कि मैंने ये राह अपने आप चुनी है, मैं इसी राह पर चलना चाहती हूँ। आज हम नाकाम रहे हैं लेकिन आगे हम सफल जरूर होंगे। लेकिन हॉकाई पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वह कैट का बोल लेकर उसे घर जाने के लिए साफ साफ बोल देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको यह एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी शानदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए रोज ऐसे एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।